एक ऐसा चुनाव जो बिहार के गांवों को पूरी तरह डिजिटल युग में ले जाने जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 में होने वाली बिहार पंचायत चुनाव का। कल्पना कीजिए, गांव की गलियों से लेकर पंचायत भवन तक न कोई कागज की झंझट, न लंबी लंबी लाइनें, न बूथ कैप्चरिंग की पुरानी कहानियां। सब कुछ मल्टी पोस्ट ईवीएम और डिजिटल प्रक्रिया से होगी। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे गांव इस बदलाव के लिए तैयार है? क्या ये पारदर्शिता लाएगा या नई चुनौतियां खड़ा करेगा? आज की इस एपिसोड में हम हर पहलू पर बात करेंगे। आधिकारिक प्रक्रिया, जमीनी हकीकत, एक्सपर्ट ओपिनियन और ग्रामीणों की असली आवाज, और वो बातें जो मुख्य धारा की मीडिया नहीं दिखा रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स लाइव नेटवर्क और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजन की त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, जो कि 2026 में होने वाली है। दोस्तों, इस बार 3 बड़े ऐतिहासिक बदलाव आ रहे हैं। पहली बार पूर्ण डिजिटल वोटिंग, मल्टी पोस्ट ईवीएम से सभी 6 पदों मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला पार्षद सदस्य पर एक ही मशीनों से वोट होगी। नया आरक्षण रोस्टर तय किए जाएंगे। 50% महिला आरक्षण के साथ SC, ST, EBC, OBC में रोटेशन होगी। पुराना परिसीमन अभी भी 2011 जनगणना के आधार पर ही होगी। पूरे बिहार में लगभग 5053 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियां और 38 जिले पार्षद हैं। कुल 2.55 लाख से ज़्यादा पद चुनाव के दायरे में हैं। ये चुनाव सिर्फ पदों का नहीं, बल्कि बिहार के गांवों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने का सबसे बड़ा टेस्ट है। बिहार में आखिरी पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था। वर्तमान पंचायत का कार्यकाल दिसंबर 2026 में खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव समय से पहले कराए जाने की तैयारी है। संभवतः यह चुनाव अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2026 में होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ईवीएम खरीदारी और ट्रेनिंग शुरू कर दी है। M3 मॉडल की एडवांस्ड ईवीएम इस्तेमाल होगी, जिसमें एक कंट्रोल यूनिट से 6 बैलेट यूनिट जुड़ेगी। वहीं प्रशासन की तैयारी भी जोरों पर है। ब्लॉक और जिला स्तर पर भी ट्रेनिंग चल रही है। वोटर लिस्ट अपडेट का काम तेज हो गया है, लेकिन कई जिलों में अभी भी इंटरनेट और बिजली की समस्याएं बनी हुई है। आइए जानते हैं डिजिटल चुनाव कैसे काम करेंगे। वोटर लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल होगी तथा अपडेट किया जाएगा। वहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। नामांकन में भी डिजिटल फॉर्म सबमिशन ऑफलाइन विकल्प होगा। वोटिंग मल्टी पोस्ट ईवीएम के द्वारा होगा। एक बूथ पर एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, जबकि 6 अलग बैलेट यूनिट हर पद के लिए होगा। वोटर एक के बाद एक सभी पदों पर वोट डालेंगे। वीवीपैट जैसी सुविधाओं की पुष्टि अभी बाकी है, लेकिन सुरक्षा चिप वाली नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रिजल्ट डिजिटल काउंटिंग से एवं तेज और पारदर्शी होगी। अगर फायदे की बात किया जाए तो समय की बचत पहले से कई घंटे होंगे, कम पेपर वेस्ट होगा, बोगस वोटिंग पर भी अंकुश लगाया जाएगा, नोटा का भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। वहीं आरक्षण और परिसीमन प्रक्रिया की बात की जाए तो प्रारूप 1 का प्रकाशन अप्रैल 2026 के अंत तक कई जिलों में शुरू हो जाएगा। वहीं आपत्तियां, सुनवाई और फाइनल लिस्ट अप्रैल मई 2026 तक कर लिया जाएगा। पूर्ण अधिसूचना जून जुलाई के आसपास संभावित है तथा चुनाव अधिसूचना अगस्त सितंबर 2026 तक हो जाएगा। मतदान की डेट जो होगी वो लगभग अक्टूबर दिसंबर 2026 में 11 चरणों में किया जाएगा। सटीक पोलिंग डेट अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन आयोग ने समय पर चुनाव कराने का भरोसा दिया है। वहीं एक सबसे बड़ा विवाद यह है कि 2026 में भी 15 साल पुराना 2011 का डेटा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि एक सवाल है। लोग सवाल कर रहे हैं कि पुराना पर ही क्यों किया जा रहा है। कारण बताया जा रहा है कि नई जनगणना 2021 या बाद के अभी भी पूरी नहीं हुई है, जिसके वजह से समस्याएं आ रही है। कुछ समस्याएं आ रही है, जैसे कि कई गांव अब नगर पालिका और नगर निगम में शामिल हो चुके हैं। जनसंख्या में भी भारी बदलाव हो गया है।
बहुत से माइग्रेट भी लोग किए हैं, वहीं शहरीकरण भी हुआ है। आरक्षण और सीट वितरण पुराना पड़ सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर सकता है, इसलिए नई जनगणना जरूरी है। 50% महिला आरक्षण बिहार ने 2006 से ही लागू किया था, जो कि देश का पहला राज्य भी है। इस बार नया रोस्टर SC, ST, OBC, EBC में रोटेशन होगी। पिछले 2 चुनावों में जो सीटें आरक्षित रही है अब बदल सकती हैं। महिला आरक्षण में भी रोटेशन होगा। इससे उम्मीदवारों की रणनीति पूरी तरह बदल जाएगी। इसका राजनीतिक प्रभाव यह पड़ेगा कि पुराने नेता बनाम नई महिला और युवा उम्मीदवार हो जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि डिजिटल अच्छा है, लेकिन नेटवर्क का भी समस्या है। आखिर नेटवर्क बीच में कट जाती है या सही नेटवर्क नहीं रहेगा तो क्या वोट सही से डाल पाएंगे। बिहार के कई ऐसे भी ब्लॉक्स हैं जो कि काफ़ी पिछड़े हैं, जहां पे नेटवर्क की समस्या आती रहती है। महिलाएं अब सीधे लड़ेगी, प्रॉक्सी कम होगी। युवा उम्मीदवार रोजगार और शिक्षा के मुद्दे उठा रहे हैं। 3 तरह की सोच उजागर हो जाएगा। युवा में उत्साह देखने को मिलेगा तथा वैसे लोगों में डर है, खास करके बुजुर्ग और कम पढ़े लिखे में। आरक्षण के लेकर के लोगों में काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। 50% आरक्षण के कारण महिलाएं अब सिर्फ वोटर नहीं बल्कि नेता भी बन रही है। लेकिन हकीकत अभी भी कई जगह ऐसे हैं कि अभी भी प्रॉक्सी कैंडिडेट जिसमें पति परिवार के नाम पर चल रहा है। युवा इस बार बड़े पैमाने पर मैदान में उतर रहे हैं। उनका मुद्दा है बेरोजगारी, डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और आधुनिकीकरण है। वहीं युवा लोग यह उठा रहे हैं आवाज़ कि वादे नहीं, काम चाहिए। इस चुनावी प्रक्रिया से फायदा यह होगा कि भ्रष्टाचार कम होगी और पेपर ट्रेल की जरूरत नहीं होगी। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी। चुनौतियां की बात करें तो तकनीकी गड़बड़ी का खतरा हो सकता है, नेटवर्क और बिजली की समस्याएं हो सकती है, जागरूकता अभियान की कमी हो सकता है, पुराना डेटा से अन्याय की आशंका है। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ मुखिया या सरपंच चुनने का नहीं है, ये बिहार के गांव को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का टेस्ट है। अगर सफल हुआ तो गांव डिजिटल होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और लोकतंत्र मजबूत होगा। अगर चुनौतियां हावी हुई तो भरोसा टूट सकता है और लोग पुरानी व्यवस्था को याद करेंगे। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है। तैयार रहिए, जागरूक रहिए, सही उम्मीदवार चुनिए और कमेंट में बताएं आपके गांव में डिजिटल वोटिंग को लेकर क्या राय है, नेटवर्क समस्या है या नहीं। अगर आपको यह न्यूज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।